आप सभी का इस मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में स्वागत है। साथ ही साथ आप सभी को विश्ववाणी परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बख्शो हमको अपनी ताकत, कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आइए आज के इस दिन में हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे, जो हमें मिलता है दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 पद संख्या 3 से 7 तक। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आप सभी को नया वर्ष मुबारक हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने बीते वर्ष पर हम सबको संभाला। आप हमारे इम्मानुएल बनकर हमारे साथ साथ चले, और प्रभु अब आपने इस नए वर्ष में प्रवेश कराया, और इस पूरे नए साल में प्रभु, और इस साल के लिए हम अपने जीवनों को, अपने परिवारों को, अपनी प्राणदेह आत्मा को, अपनी मिनिस्ट्री को, अपने पूरे देश को आपके हाथों में देते हैं। हे दयालु पिता, हे हमारे परमेश्वर, आपका अनुग्रह जो आपने में बहुतायत से दिया प्रभु, उस सर्वदा सर्वदा हमारे ऊपर राज करे। प्रभु आप बढ़े और हम घटते चले जाएं। आपका राज्य बढ़े, आपकी महिमा बढ़े,
आपके घर बढ़े और आपकी सेवा के कार्य बढ़ते चले जाएं प्रभु इस नए वर्ष में। धन्यवाद हो इस स्क्रिप्ट के द्वारा अभी मैं बताया गया। तेरा दास पौलुस तीमुथियुस को याद दिला रहा है कि उसने कैसे शुद्ध मन से सेवा की, प्रार्थना की, प्रभु के कार्य को किया। हाँ प्रभु, वही शुद्ध मन एक बार फिर हम अपने आप को आज आपके सामने रखते हैं प्रभु, और उसी शुद्ध मन के साथ इस वर्ष को प्रारंभ करते हैं। अभी भी यदि कोई आपको नहीं जानता, कहीं पाप में पड़ा हुआ है, अंधकार में पड़ा हुआ है, किसी को आवश्यकता है छुटकारे की, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से वो सब छुटकारा पा जाएं। और प्रभु, ताकि लोग आपके साथ बढ़ते चले जाएं। आपने कहा धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हाँ प्रभु, हमारे शब्द मात्र शब्द न रहें, बल्कि हमारे शब्द मन की गहराइयों से आपको प्रसन्न करने वाले शब्द हों। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस बड़े सुंदर पत्र के लिए, पौलुस और तीमुथियुस के आपसी तालमेल के लिए। एक पिता और पुत्र के समान कैसे एक दूसरे के साथ वो रहते थे, और जैसे वो उसको यहाँ पर ढाढ़स दे रहा है, उससे मिलने की लालसा कर रहा है। ओ प्रभु, ऐसी हमारी भी लालसाएं बने प्रभु, हम एक दूसरे को मिलने पाए, एक दूसरे को उत्साहित करने पाए। ये वर्ष प्रभु हमारा एक दूसरे को उत्साहित करने का वर्ष हो। साथ ही साथ वो याद दिला रहा है उसके निष्कपट विश्वास के लिए जो उसकी नानी के द्वारा उसको प्राप्त हुआ था। हाँ प्रभु, ऐसा विश्वास अपने लोगों को दीजिए, हम सबको दीजिए। हम अपने आप को अर्पित करते हैं आपके हाथों में। एक बार फिर से प्रभु, अपने विश्वास के द्वारा हमको परिपूर्ण करें। हम आपके लोग प्रभु, हम दुनिया में नहीं बल्कि आप में और आपके विश्वास में धनी बन जाएं। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु, ताकि विश्वास के धनी बनकर हम आपकी महिमा के लिए अद्भुत काम कर सकें। प्यारे प्रभु, जो वरदान आपने हाथ रखते वक्त तीमुथियुस को दिया था, जैसे उसने कहा, पौलुस ने उसको, ऐसी प्रभु बहुत से लोग हैं जो आज इस प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु। उनके पास जो जो वरदान है, चाहे एक हो या दो हो या पांच हो प्रभु, आप उनके दान वरदानों को और चमकाना प्यारे ईश्वर राजा। इस वर्ष प्रभु जी, वो अपने वरदानों को चुपचाप छुपा के नहीं, बल्कि उनका उपयोग करते हुए, उनका प्रयोग करते हुए, सेवा में इस्तेमाल करते हुए उनको और शाइन करते चले जाएं और आपकी महिमा होने पाए। दयालु पिता परमेश्वर, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु, अपने तमाम सुनने वालों के लिए, कि आपका भला आत्मा सबके साथ हो प्रभु। वो सामर्थ्य का आत्मा, वो प्रेम का आत्मा, वो संयम का आत्मा हर एक के जीवन में राज करे प्रभु, ताकि आपके लोग आप में निरंतर निरंतर उत्साहित होकर बढ़ते चले जाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, इस समय प्रभु हम तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में है या बीमारी में है, या प्रभु आज के दिन यदि कोई अस्पताल में है, प्रभु आपकी ओर से उनके लिए हम चंगाई का दान मांगते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, इसी प्रकार प्रभु हम तमाम प्रभु जी जो बुजुर्ग हैं, इस ठंड के दिनों में आपका पवित्र हाथ उनके पर हो। ये पूरा महीना जनवरी का जो कि बहुत ठंडी महीना प्रभु जी, आप उनकी रक्षा, उनकी सहायता करें। जवान बच्चों के ऊपर तेरा अनुग्रह, उनकी अगुवाई करें। छोटे बच्चे प्रभु, आप उनकी परवरिश होने में माता पिता की सहायता करें। धन्यवाद हो प्रभु, ये सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए, इस पूरे वर्ष के लिए जो आपने हमें एक नई बंद पुस्तक के समान दिया है प्रभु। हर दिन एक नया पन्ना खुलेगा और हम आपकी स्तुति करते रहेंगे। धन्यवाद हो आपका, स्तुति हो आपकी। हम सारी महिमा आदर प्रभु आपको देते हैं, और तमाम तेरे लोगों को, कलीसिया के लोगों को, तेरे दास दासियों को जो पूरे देश के कोने कोने में आज प्रभु आपके नाम की सेवा करते हैं, जो आपकी गवाही देते हैं प्रभु, आप उनके ऊपर अपना हाथ बनाए रखें। धन्यवाद हो इस दिन के लिए, धन्यवाद हो इस वर्ष के लिए, पूरे वर्ष भर के लिए समर्पण तेरी वेदी पे करते हुए ये विनती प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध है।
आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे। स्वर्ग पिता हम आते हैं।